अब मैं आपके बीच में कुछ ऐसे हस्तियां दिखाऊंगा जिसको आप अपने टीवी चैनल पे जरूर देखते होंगे। अगर मैं बात करता हूं, ये सारे जितने भी व्यक्ति हैं ये सब भी प्लांट बेस्ड में कहीं ना कहीं निवेश कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नीरज चोपड़ा जी, साथियों ये वो व्यक्ति है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में। आप सभी जानते हैं कॉमनवेल्थ में भी कई इनाम इन्होंने जीते, तो इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया गुड्डॉट में और वो जुड़े एक रियल सुपर हीरो विराट कोहली। साथियों विराट कोहली ने भी प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया और वो भी इसमें निवेश कर रहे हैं। अगर बात की जाए इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन, अगर ये चीज देख सकते हैं तो उन्होंने भी इसके अंदर फ्यूचर देखा है। रितेश देशमुख महाराष्ट्र से अगर मैं बात करता हूं, इनकी बहुत ही अच्छी हिस्ट्री भी है, साथ ही साथ ये बॉलीवुड में भी है, इन्होंने भी इसमें निवेश करा है। डिसूजा, अनुष्का शर्मा, ये सब भी इसमें सोच रहे हैं। और साथ ही साथ साथियों अगर जैसे कि न्यूज चैनल में दिखाया गया कि 3 वर्षों में इतना तेजी से बढ़ने वाला है, यानी कि 30 करोड़ से भी ज्यादा। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मुनाफा है। अगर 0.1% आप लेते हैं तो भी कितना ज्यादा होता है इसका, कितना सारे तेजी से मार्केट बढ़ रहा है और कितना बड़ा ये वैल्यूएशन है। यही अगर मैं बात करता हूं साथियों अमेरिका और यूरोप की, तो साथियों अमेरिका यूरोप में भी प्लांट बेस का पूरा एक सेक्शन है। वहां के जितने भी स्टोर्स हैं वहां पर प्लांट बेस लगाया जा रहा है और आने वाले समय में इंडिया में भी होगा। जैसे कि इंडिया में फूड लेट आया, वैसे ही ये चीज इंडिया में आने में लेट है, पर अगर ये चीज हमारे पास पहले से ही है तो हम फ्यूचर के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं और उस पर हमारी अपॉर्चुनिटी को बना सकते हैं सक्सेसफुल। ये चीज हमें सिखाती है कि हम फ्यूचर कैसे देख सकते हैं, जितना ज्यादा हम फ्यूचरिस्टिक विजन रखते हैं। अंबानी जी की अगर बात करता हूं तो उन्होंने ये चीज देखी कि इंडिया में 4G नहीं तो वो लेकर आए। यही अगर मैं बात करता हूं, जूम ने ये चीज सोची कोविड-19 में कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसका सोल्यूशन पे बात करा। अगर जितने भी अगर मैं बात करूं जितनी भी एप्स है, फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, और वो क्या देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर मैं जोमेटो और स्विगी की बात करता हूं तो उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम क्या है, लोगों को रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, घर बैठे खाना खाना है, तो उन्होंने उसकी ऐप बना दी। यही अगर मैं बात करता हूं साथियों, लोगों को कार हर वक्त कोई परचेज नहीं कर पाता है पर उसका आनंद या फिर उसकी सर्विस उन्हें चाहिए होती है, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी, तो ये उन्होंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम देखी उसी का सोल्यूशन से बनाकर उन्होंने बिजनेस किया। हर बिजनेसमैन यही देखता है कि एक आम आदमी को क्या प्रॉब्लम है, उसका मैं सोल्यूशन कैसे उसे दे सकता हूं, तभी वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाता है। अगर आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, अगर आपने उसकी प्रॉब्लम समझ ली और उसी आइडेंटिफिकेशन से कि आपने उसकी प्रॉब्लम समझी, प्रॉब्लम समझने के बाद आपको समझ में आ गया इसको क्या चाहिए, तब आप बेस्ट सेलर भी बन जाते हैं और बेस्ट मार्केटिंग पर्सन बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि आप उसको सोल्यूशन दे रहे हैं, सोल्यूशन के लिए ही तो वो आप हैं। तो आपके पास एक RCM ऐसा चैनल है जिसके अंदर हर प्रकार का सोल्यूशन, इसके पास पूरा एक दिनचर्या है जिसमें आप भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें उन्हें दे सकते हैं, जिस चीज की उन्हें रिक्वायरमेंट है। जो बाहर अगर हम बात करूं, सब्जियां भी आजकल इंजेक्शन लगी हुई आती हैं, ऑयल भी अच्छे नहीं आते हैं, पर अगर हम RCM में है तो हम उनको हर चीज का सोल्यूशन दे सकते हैं। गुड्डॉट के अंदर ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक हर चीज का सोल्यूशन है और हर एक चीज हेल्दी हमारे पास, और वो फ्यूचरिस्टिक है। जितना ज्यादा हम फ्यूचर से कनेक्टेड रहेंगे, मैं वापस दोहराऊंगा, उतना ही हम सक्सेसफुल होंगे साथियों। अगर ये बात करी जाए तो हमेशा सही चुनिए साथियों। जितना ज्यादा आप जंक फूड खाएंगे, जितना ज्यादा आप आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, उतना ही आपके शरीर में बीमारियां पनपेगी। अगर बात करी जाए तो हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी बीमारियां बोलने से नहीं, जब होती हैं साथियों तब ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली पता पड़ता है। जिससे वर्ड छोटे छोटे आपको लग रहे हैं कहने पर, जब ये आपके अड़ोस पड़ोस में होगा, उनसे आप पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि हमें समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तो ये हमेशा जब आप जंक फूड खाते हैं, धीरे धीरे आपके जहर बनता जाता है। और जितना हेल्दी खाना आप खाएंगे, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारियां पनपेगी नहीं, एक शहर बसेगा अच्छा। पर अगर आप गंदा फूड खाएंगे, जंक चीजें खाएंगे, तो आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। यही अगर आज हम बात करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट की, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो गुड्डॉट आप सभी के बीच में लेकर आया है वो प्रोडक्ट है वेज बाइट। साथियों वेज बाइट की अगर बात करी जाए, वेज बाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है
जो मटन का रिप्लेसमेंट है वेज में। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो इसको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं होती है और 100% शाकाहारी है। स्वाद और बनावट में मांस की तरह होता है। उच्च पोषण इसके अंदर है, पकाने के लिए तैयार है। साथ ही शेल्फ लाइफ की बात करी जाए तो 12 महीने की इसकी शेल्फ लाइफ है। वीगन है, पौधों आधारित मांस है। इन सारी चीजों से वेज ब्रेड बना है। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो ये पर्यावरण की भी मदद करता है, यानी कि आप एनवायरमेंट में किसी जानवर की जान भी बचा रहे हैं, एक फार्मर की भी यानी एक किसान की भी मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हेल्थ की मैं बात करता हूं तो ये इसके अंदर 0 कोलेस्ट्रॉल है। साथ ही साथ प्रोटीन भी इसके अंदर है। इन सारी चीजों की वजह से सोच ली कि वेज बाइट के अंदर कितनी सारी चीजें और कितने सारे बेनिफिट हैं और इसके आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं। और इन सब की रेसिपीज के लिए आप गुड डॉट के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं और ये सारी रेसिपीज आप आपके घर बैठे बना सकते हैं। साथ ही साथ साथियों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रोडक्ट की ओर, वो है प्रोटीज और प्रोटीज प्लस। साथियों प्रोटीज और प्रोटीज प्लस होते क्या है? साथियों अगर हम किसी को प्रोडक्ट डिस्क्राइब करेंगे तभी तो वो हमारी बात सुनेगा और वो इंप्रेस होगा। अगर जितना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आपको अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस होगा तभी तो आपके बात सुनने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये दोनों चीजें पैरेलल हैं और यही बात करी जाए जितना ज्यादा आपको प्रोडक्ट नॉलेज होगा उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ एक फ्यूचरिस्टिक रेडी टू प्रोडक्ट आपके बीच में आता है प्रोटीज। प्रोटीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर चंक्स हैं जिसको पानी में गलाकर जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। आपकी ग्रेवी से आप इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और प्रोटीन की मात्रा कहीं ज्यादा इसके अंदर है। इसके अंदर बेसन भी है, सोया भी है, अलसी भी है, साथ ही चिया सीड भी है। इन सारी चीजों से प्रोटीज और प्रोटीज प्लस बना है जो प्रोटीन से है भरपूर। अगर साथियों मैं साधारण बात करता हूं आपके बीच में, जो आपके रोजाना जो घर में सब्जियां भी बनती हैं, अगर चिकन भी बनता है, उनसे प्रोटीज कैसे जीतता है, चलिए आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल सबूत दिखाता हूं। पालक आप सभी घर में इस्तेमाल करी होगी तो उसके अंदर प्रोटीन कितना है? 2.9 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। डाइटरी फाइबर जो आपकी पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, वो है 0.7 ग्राम। ये भिंडी की अगर बात करता हूँ 1.9 ग्राम आपको भिंडी के अंदर प्रोटीन मिलता है, 3.2 ग्राम डाइटरी फाइबर मिलता है। ये लौकी की बात करी जाए तो 0.62 ग्राम आपको लौकी के अंदर प्रोटीन मिलता है, डाइटरी फाइबर के अंदर 1.2 ग्राम। आलू के अंदर 2 ग्राम आया, चलिए थोड़ा सा 2 तक तो पहुंचा। तो इसी के साथ डाइटरी फाइबर उसके अंदर 2.2, दाल के अंदर 24, 3.45 उसके अंदर मिलता है डाइटरी फाइबर। चिकन के अंदर 27 ग्राम और डाइटरी फाइबर 0। तो साथियों अगर मैं सारी शाकाहारी चीजों को टोटल भी करूं उतना तो प्रोटीज तक भी नहीं पहुंच पाता। साथ ही साथ अगर मैं चिकन की बात करता हूं तो चिकन को बेजुबान जानवर के अंदर 27 ग्राम प्रोटीन है और 0 ग्राम डाइटरी फाइबर है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं, प्रकृति ने उसे बनाया है। और साथ ही साथ अगर प्रकृति ने उसे बनाया है तो उस चिकन को तो ये भी नहीं पता कि उसे चिकन कहा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में मुर्गा कहा जाता है। इतना मासूम सा वो जानवर है जो बोल भी नहीं सकता। उसके साथ अगर हम ऐसा कर रहे हैं और प्रोटीन की मात्रा भी, अगर कोई प्रोटीन देखा जाए तो वो भी कम है। और अगर जो खाने की चीजें हैं उन खाने की चीजों से बनी हुई सारी चीजों को मिलाकर अगर फूड साइंस की सारी टेक्नोलॉजी लगाकर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ 52.35 ग्राम आपके बीच में प्रोटीन आता है और प्रोटीज प्लस में 55। तो आप देख सकते हैं इसलिए आरसीएम सबसे यूनिक कंपनी कहा जाती है भारत देश में, क्योंकि उसके पास बेबुनियाद प्रोडक्ट है जो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। ना ही वो बड़ी से बड़ी अंबानी की कोई कंपनी हो, ना ही वो कोई और कंपनी हो मार्केट में और भी किसी प्रकार की कंपनी हो इस तरह की। उसके पास ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो आप हमें जरूर बताइएगा। मेरे को तो नहीं मिले, मैंने बहुत सी देखी है। तो ऐसे प्रोडक्ट का कंपटीशन भी नहीं है मार्केट में। अब लोग इसके ऊपर जागरूक हो रहे हैं और होने से पहले ही हमारे पास है। तो कितना अच्छे से हम मार्केट को कवर कर सकते हैं। प्रोटीज की अगर बात करी जाए तो आप प्रोटीज से पकौड़े बना सकते हैं, आप प्रोटीज से अगर बात करी जाए लॉलीपॉप बना सकते हैं, प्रोटीज से भुर्जी बना सकते हैं, प्रोटीज से आप चिली बना सकते हैं, मंचूरियन बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, प्रोटीज से आप दही वड़े बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, प्रोटीज से खीर बना सकते हैं, कुल्फी बना सकते हैं। ना जाने कितनी सारी चीजें केवल और केवल आप प्रोटीज से बना रहे हैं। और हर एक चीज में आप देखिए कितना ज्यादा प्रोटीन कंटेंट जा रहा है। मार्केट में यही चीजें आप
दुगने पैसे देकर खाते हैं और हेल्थ को खराब करते हैं। कौन सा वो तेल इस्तेमाल करते हैं, मैदा वो इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पेट में चिपकता है। पर आरसीएम आपको ऐसे प्रोडक्ट देता है जो आप घर बैठे रेस्टोरेंट जैसा भी बना सकते हो, रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपके पास है, बस आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, ऐसा आरसीएम का मानना है। हर एक चीज सुविधाएं आपको मिली हुई है, बस इस्तेमाल करना है, बस मेहनत करनी है।